या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, जय माता दी। आपको और आपके परिवार को आगामी 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह कार्यक्रम आपको वो सारी जानकारी देगा जो नवरात्रि से संबंधित आपको जानना जरूरी है। नवरात्रि 15 तारीख से सुख समृद्धि के साथ हाथी पर सवार होकर आ रही है मां। कौन से शुभ योग है जिसमें घट स्थापना के लिए विशेष मुहूर्त है और कैसे आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए, यह सब कुछ जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। मेरे प्रिय साथियों, कृष्ण जन्म और उसके बाद गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विनायक का महापर्व, श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष और तर्पण, और उसके बाद मां की साधना और स्तुति के 9 दिन, ये नवरात्रि इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2023 तक है। सनातन धर्म में त्योहारों के समय रात्रि का बड़ा महत्व है। चाहे होली हो, दीपावली हो, महाशिवरात्रि हो या कृष्ण जन्म हो, सभी का महत्व रात्रि से जुड़ा है। साल में जो 4 नवरात्रि आती है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र और एक शारदीय नवरात्रि होती है। जहां चैत्र नवरात्रि राम जन्म पर पूर्ण होती है, वहीं शारदीय नवरात्रि के अगले दिन रावण वध विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। एक तरह से सर्वोच्च यानी ईश्वर के प्रतिबिंब का स्वरूप है नवरात्रि। इस बार 15 अक्टूबर 2023 बुधादित्य योग, सोनफा, वैशी, लक्ष्मी योग के अद्भुत संयोग के साथ देवी आराधना का पर्व प्रारंभ होगा। इस बार की वजह से, इस विशेष समय की वजह से इस बार देवी का वाहन हाथी रहेगा। हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है, जिसकी वजह से सुखों तथा ज्ञान की वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इसीलिए नवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ है। मेरे प्रिय साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम सब नवरात्रि में व्रत करते हैं। व्रत करना क्यों चाहिए, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आप अपने जीवन में ऐसे ही व्रत करते जाएंगे और इसका महत्व आपको पता नहीं होगा, तो फल भी पूरा नहीं मिल पाएगा। शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए ताकि जो सेल्स है वो एक्टिवेट होके आपके फैट को बर्न करते हैं और आपके जो डेड सेल्स है उन्हें एक्टिव करते हैं। ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये सोचा कि एक दिन आप भोजन का त्याग करें या एक दिन में एक समय का भोजन त्याग करिए और उस भोजन की थाली को गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को खिलाना चाहिए, तब जाकर वो व्रत पूरा होता है। लेकिन हमने अपनी सुविधा यानी कंफर्ट जोन में रहते हुए क्या निकाला, उसमें तरह तरह के सगार करते हैं, तरह तरह के फल, जूस। तो बात वहीं की वहीं है। एक समय का भोजन त्याग करिए और उसे गरीब और जरूरतमंद को खुद बैठकर खिलाएं या भिजवा दीजिए। दूसरी बात, हम मां दुर्गा की आराधना करने जा रहे हैं, तो वो मां है तो हम उनके बच्चे हुए। क्या बच्चे भूखे रहेंगे और मां प्रसन्न हो जाएगी? आप खुद बहुत सारी माता होंगी या फिर आप देख रहे हैं और आपके घर में माता जी होंगे। आप भूखे रह के देखिए और मां को यह बताइए कि मैं आज से 9 दिनों तक भूखा रहूंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आपका आशीर्वाद देना चाहता हूं, आपके ममता की वजह से मैं सब कुछ हूं। आपकी मां शायद आपको एक समय भी भूखा न रहने दे, तो वो मां कैसे प्रसन्न हो जाएगी? आप जब व्रत करते हैं तो भूख आपको परेशान करती है, लेकिन मां आपको शक्ति प्रदान करती है, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करती है कि अपने संतान को वह कहती है कि जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन तू हिम्मत मत हारना, क्योंकि मां का आशीर्वाद तेरे साथ है। इसलिए 9 दिन व्रत करने पर कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता है, उसको शक्ति मिलती है। तो आप व्रत इस प्रकार से करें। इसके साथ कौन से शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी चाहिए? इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 15 अक्टूबर को घट स्थापना के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। दोपहर 12:01 से दोपहर 12:46 तक ये विशेष लाभकारी मुहूर्त घट स्थापना के लिए शुभ है। 22 अक्टूबर अष्टमी तिथि है, रात 8 बजे तक। अतः अष्टमी के दिन हवन और शुभ कार्य करने के लिए प्रातः 9:45 से दोपहर 12:45 के साथ शाम को 6 बजे से 8 बजे तक भी शुभ का आपको लाभ मिल सकता है, शुभ का आशीर्वाद मिल सकता है। इस दिन हमें हवन कर सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि यानी सभी कार्यों के लिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। वहीं 23 अक्टूबर को बुध आदित्य योग, पराक्रम योग और शूल योग के साथ दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। अष्टमी और नवमी पर बन रहे इन शुभ योगों में किया गया कोई भी जाप, अनुष्ठान, साधना, यह सब शीघ्र फलदायी मानी जाती है। अब आइए जानते हैं कैसे करें घट स्थापना यानी कलश स्थापना। इसके लिए सबसे पहले आपको तांबा, स्टील या चांदी का कलश लेना है। इसमें पहले शुद्ध जल भर दें, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं,
सर्वौषधि सभी प्रकार की औषधि मिल जाए, दूर्वा हो, कुशा यानी जो डाब होती है जिसे हम तर्पण करते हैं, सप्त मातृका, पुंगी फल, पंच रत्न हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी 5 सिक्के उसमें डाल दीजिए। दक्षिणा में स्वर्ण के अभाव में वैसे तो सोना देना चाहिए, लेकिन कोई भी सिक्का डाल दीजिए। फिर कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते इस प्रकार सजाएं कि आधे भाग पर कलश में दिखे, और इसके बाद कलश पर एक पात्र में चावल भर के रख दीजिए। यानी पहले चावल भर दें और उसके ऊपर ये कलश रख दें। इस पर मौली से बांधकर चुनरी ओढ़ाकर पानी वाला नारियल जिसपे पानी होता है, फिर वरुण देवता का आह्वान कर कलश की पूजा करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, घर की कोई महिला स्त्री बनाए, सुहागिन स्त्री करे या बच्चियां कर सकती है। फिर पुष्प अर्पित करें और इससे पूजा में बाईं और विराजमान करिए, अपने बाईं ओर। फिर एक कुल्हड़ लीजिए, उसमें जौ बोएं। कलश स्थापना के साथ ही एक मिट्टी के पात्र में कुल्हड़ में जौ बोने का काम जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जो व्यक्ति 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे कुल्हड़ में जौ बो देते हैं। प्रतिदिन पूजा के बाद इसमें 1 लोटा जल चढ़ाएं। तीसरे दिन उसमें अंकुर फूटने लगेंगे। इन अंकुरित जौ को अति शुभ माना जाता है। जो 9 दिनों में ये जौ पूर्ण रूप से अंकुरित हो जाते हैं। जो अच्छे अंकुरित होना वर्ष मंगलमय होने का संकेत देता है। इन जौ में से कुछ जौ आप मौली में बांधकर नवमी के बाद अपने घर की तिजोरी अलमारी में रख दें। वैल्यूएबल जहां चीजें रखते हैं, अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान में रख दें। ऐसा करने से सौभाग्य और धन धान्य प्राप्त होते हैं। अब प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना कैसे करें? देवी दुर्गा की प्रतिमा, मूर्ति अथवा तस्वीर को घट के सामने एक बाजोट यानी लकड़ी का बाजोट ले लें। उस पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर इसके ऊपर विराजमान करें। शुद्ध जल से अभिषेक के बाद चंदन, रौली, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, धूप, दीप नैवेद्य से मां की पूजा अर्चना करें। अखंड ज्योत 9 दिनों तक जले या प्रज्वलित रहे तो वो आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त करती है और आपके जीवन में एक उजाला छा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जल्द आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। नवरात्रि पर आपको खुशियां मिले, मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत